हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ब्लॉगिंग की दुनिया है ना, बहुत डिफिकल्ट है भाई। ये समझ लो कि इतना मेहनत करना पड़ता है कि ये समझ लो कि आपको मेंटली और आपके ऊपर बहुत प्रेशर हो जाता है कि भाई मैं ये काम भी करूँ फिर ब्लॉगिंग करूँ। तो भाई हर चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज़ को टाइम दो। अगर आप एक ही चीज़ को टाइम दोगे तो भाई आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। भाई मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ अपने ऊपर। देखो, आज से करीब 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले मैं काम करता था बिजली का। और अभी भी करता हूँ। तब से अब तक का स्ट्रगल बता रहा हूँ मैं भाई। मैं जब मैंने अपने पिताजी से काम सीखा था बिजली का। तो उन्होंने मेरे को काम, वो ड्यूटी चले जाते थे, उनके साथ थोड़ा बहुत मैंने काम किया था। तो मैं जब किसी की घर की लाइट खराब हो जाती थी तो मैं कुछ भी नहीं आता था कि अर्थ किसको कहते हैं, फेस किसको कहते हैं। धीरे धीरे मैं सब कुछ करने लग गया। तो जब मैं जिसकी लाइट खराब हो जाती थी तो कोई मुझे 50 दे देता था, कोई मुझे 20 दे देता था। ठीक है। तो मैं लेके आ जाता था, क्योंकि भाई मुझे नहीं पता था किससे कितना पैसा लेना है, किससे कितना नहीं लेना है। तो भाई जो देते थे वो, ये मेरे साथ ऐसा करीब मेरे साथ चला मेरे साथ करीब ऐसा चला था, करीब 6 महीने तक ऐसा चला भाई मेरे साथ में। तो 6 महीने तक मैं अपने पिताजी को बताता था कि पापा जी, के ऐसे ऐसे मेरे को इतना पैसे देते हैं। तो पापा ने मेरे को कई बार फटकारा भी कि तू इतने पैसे लेता क्यों है, जब भाई काम ऐसा करके आता है, सब ठीक करके आता है, तो इतने पैसे लेता क्यों है। तो धीरे धीरे पिताजी ने मेरे को सिखाया। फिर उसके बाद आज भाई, उस टाइम पे 50 रुपए, और आज से उस टाइम के 5 साल के बाद अब भाई इतनी ग्रोथ हो चुकी है, इतनी ग्रोथ हो चुकी है कि कोई जवाब नहीं है भाई। मैंने अपनी जो मैंने मेहनत की है, उस टाइम से मैंने मेहनत करना चालू किया था जिस टाइम पे मेरे घर में छप्पड़ था। जो खपरे होते हैं ना, जो खपरे होते हैं, उनमें रहा करता था मैं। पानी टपकता था रात को, घंटियों को ले लेके, बर्तनों को, जो भगोना होते हैं ना, भगोनी, तसला, उनको मैं उसके नीचे लगा देता था। उसके नीचे जो खपरेल होती ना, उसके नीचे लगा देता कि पानी मेरे कमरे के अंदर ना चला जाए। भाई मैंने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ सहा भी है। पर आज ऊपर वाले की इतनी मेहर है कि आज मैं पक्के में बैठा हूँ। देखो, मेहनत रंग लाती है हमेशा। मेहनत करनी चाहिए। बगैर मेहनत के कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आज मैं अपने पिताजी के भरोसे रहता या कहीं जाके मजदूरी कर पाता तो आज मैं यहाँ नहीं होता भाई। मैं आज भी उसी घर में होता, बेलदारी कर रहा होता। लेकिन भाई मैंने अपना अपने अपने सब कुछ अपने दिमाग से किया है मैंने भाई। सब कुछ अपने दिमाग से किया है। ना जाने उस टाइम के 50 रुपए मुझे इतने, अगर आज उस टाइम को मैं 50 रुपए नहीं पकड़ता ना, उस टाइम का 50 रुपए नहीं पकड़ता, तो आज मैं कुछ भी नहीं होता। मैं कुछ भी नहीं होता मैं आज। क्यों, मुझे पता है आज उस टाइम के 50 रुपए और 20 रुपए आज आज मुझे वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि उस टाइम पे मुझे सिर्फ पैसा पैसा अच्छा नहीं लगता था। मुझे पैसा नहीं चाहिए था। मुझे सिर्फ मेरे अंदर एक आग थी। मुझे काम सीखना था कि भाई कैसे भी मैं काम काम सीख जाऊं मैं। मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। एक इन, एक इन्वर्टर लगाने गया था मैं। अपने नज़दीक में कॉलोनी में एक इन्वर्टर लगाने गया था। किसी दुकान वाले ने मेरे से बोला था कि भाई ऐसे ऐसे कि इन्वर्टर लगना है। तो मैं वहाँ पर गया था, मैं देखने गया। तो भाई वहाँ पर इन्वर्टर लगाया मैंने, चेक किया, निगाह मारी मैंने, मतलब सब कुछ मैंने सर्वे कर लिया मैंने वहाँ पर टोटली। तो भाई जब मैंने वो इन्वर्टर ऑन किया था तो वो इन्वर्टर मेरे से ऑन नहीं हो पाया। पता है क्यों? क्योंकि जो देहाती एरिया होती है ना, तो वहाँ का थोड़ा एक मामला कुछ गड़बड़ होता है। तो वहाँ का मामला कुछ गड़बड़ होता है, मतलब अर्थ बेस में कुछ मामला गड़बड़ होता है। अब तो उसमें मैंने पिताजी को फ़ोन लगाया। मैंने, पापा, मैंने कि ऐसे-ऐसे बात है, मैंने कि मैं इन्वर्टर लगाने आया हूँ और यहाँ पर सरकारी लाइट है, ऐसे-ऐसे। पापा ने मेरे को डाँटा पहले।
कि तू क्यों गया वहां पर, क्या जरूरत थी तुझे वहां पर जाने की, तुझे नहीं जाना था मुझसे पूछता पहले। तो उन्होंने बताने की जगह पे, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा चलो मैं आया हूँ, मेरे को बता दो, मैंने कि कैसे होगा अब ये। तो वो मुझे कह रहे उसको छोड़ दे, उसको वहीं छोड़ दे, और मैं कल देख लूंगा शाम के टाइम, वो सॉरी सुबह के टाइम आके देख लूंगा मैं कि क्या क्या पोजीशन है उसमें। भाई साहब मेरे अंदर ऐसी आग लगी, ऐसी आग लगी कि अब जाऊंगा तो मैं ही करके जाऊंगा इसको। कॉल करने के बाद एक अंदर एक ऐसी आग लगी, जाऊंगा तो मैं ही करके जाऊंगा, नहीं तो जाऊंगा ही नहीं। भाई साहब कॉल कटी, 5 मिनट मैंने दिमाग लगाया, 5 मिनट दिमाग लगाने के बाद इन्वर्टर मैंने चालू कर दिया। भाई साहब पता है क्यों कर पाया मैं ये सब? क्योंकि एक अंदर मेरे आग थी, करना था मुझे कि भाई नहीं, ये मैं करके जाऊंगा। अब मैं यहाँ तक आया हूँ तो अब मैं करके जाऊंगा, वापस नहीं जाऊंगा मैं। क्योंकि फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने इन्वर्टर ऑन किया, मुझे वहां से पैसे मिले। तो भाई उन्होंने मेरे से बोला था कि हमारा एक मकान मकान बनेगा, हम यहाँ पर रेंट पे रह रहे हैं। तो उन्होंने मेरे से एक बात और बोली कि भैया आप जो इन्वर्टर लगा रहे हो ना, यहाँ पर 2 मिस्त्री आ गए थे, लौट के चले गए, पर लेकिन वो इन्वर्टर चालू नहीं कर पाए। मैंने भैया मैंने कि भाई किसी के दिमाग में बैठती है, किसी के दिमाग में नहीं बैठती है। तो फिर उन्होंने मेरे से बोला कि तुम अपना मेरे को नंबर दे दो, और ऐसे ऐसे हमारे एक मकान बनेगा, वहां पर हम हमारा मकान बनेगा, वहां पर तुम फिटिंग कर देना। ठीक है भैया। अब मेरे को उस टाइम पे मैं लेंटर में पैप डालना नहीं जानता था भाई। उस टाइम पे मैं लेंटर भाई, वो साइड मेरे को मिली, उन्होंने मेरे को बुलाया अभी। पर भाई साहब आप लोग झूठ मान, जब मेरे को वो काम मिला ना, मैं बहुत खुश था भाई कि ये मेरे टैलेंट पे, ये मेरे को इतना बड़ा काम मिला है। पर शायद ऊपर वाले को ये भी नामंजूर था, वो काम मेरे हाथ से निकल गया। भाई साहब इतना डिप्रेशन, मैंने लोगों को फोन किया था, जिन जिन लोगों के साथ मैंने काम किया था, मैंने सीखा तो अपने पिताजी से ही है। ठीक है, जिन लड़कों के साथ मैंने काम करता था, तो उन लड़कों के पास मैंने फोन किया था, मैंने भाई मैं तुम्हें पैसे दूंगा, एक नहीं 3 गुना पैसे दूंगा, पर तुम आ जाओ मेरे लेंटर पे। मेरा लेंटर डलेगा भाई, उसमें पैप पसवा जाओ, ज्यादा नहीं तो तुम ना लाइट की नापा तोली करके वो रख जाओ। तो भाई उन्होंने बोल दिया कि नहीं हम नहीं आ पाएंगे। मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं। मैंने पापा से बोला, पापा बोले कि मैं तो कहीं फंसा हुआ हूँ, और एक काम कर, कोई बात ना, रहने दे, काम जा रहा जाने दे। पर भाई साहब उस दिन मैं रोया तो बहुत था, पर लेकिन कहते ना कि चोट खाकर ही आदमी सीखता है। फिर मेरे पास एक साइड आई, तो एक छोटी सी साइड थी, वो भी अनजान जगह की थी वो, जगह का नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। तो काम तो मेरे साथ से निकल गया, मैं रात शाम को डिप्रेशन में था बहुत ज़्यादा। तो मेरे पास कुछ समय बाद फिर एक और साइड आई, उसमें एक 50 गज का प्लॉट था, उसमें लेंटर में लाइट डालनी थी। तो मेरी वो पहली साइड थी, जिसमें मैंने अपने दिमाग से सूझबूझ से मैंने उसमें लेंटर में मैंने नापतोल वगैरह लाइट डाली थी मैंने। और देखो मेरे को किसी ने भी नहीं बताया था कि इतने फुट पे, इतने इंची पे, इतने एम पर लाइट डालनी पड़ती है। वो काम भी मैंने अपने दिमाग से किया था भाई। उस उसके बाद मेरी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया। उस लेंटर के डरने के बाद मेरी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया। आज मेरे को तुम कैसा भी जीने पे लाइट, लेंटर में पैप डालना, कटिंग वायरिंग, जो चाहिए वो काम मेरे से करा सकते हो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ मैं। पता है क्यों? क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि ये मेरे अंदर एक आग थी, मेरे को करना था, तभी मैं आज इतना सक्षम हूँ। आज भी मेरे पास फोन आ जाएगा ना कि भाई फलाना काम होना है, मना नहीं करूंगा, चला जाऊंगा, अकेले चला जाऊंगा। मैं आज आज इतना सक्सेसफुल हो गया हूँ कि मैं पिताजी से पूछता नहीं हूँ मैं कि ये तार ऐसे कहाँ जाके जुड़ेगा, ये सब मैं अपना कर लेता हूँ मैं। और कभी भी अभी तक मुझे पिताजी की जरूरत नहीं पड़ी है, जब से मैं काम में एक्सपर्ट हुआ हूँ मैं। तो भाई मैं सिर्फ, ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई, मैं अपनी सच्चाई बता रहा हूँ। दूसरा, जो यूट्यूब की बात है, तो भाई जैसे मैं रगड़ रगड़ के 5 साल में इतना मुझे अनुभव हुआ है, ऐसे ही भाई यूट्यूब की दुनिया में भी आपको रगड़ना होगा अपने आप को, तब जाके कहीं जाकर आप सक्सेसफुल बनोगे। तो भाई मेहनत करो, फिर मेहनत के कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा।
भाई ठोकर भी खाओगे, गिरोगे, उठोगे, फिर चलोगे, गिरोगे, फिर उठोगे, फिर चलोगे, तभी जाके कुछ मिलता है, नहीं तो कुछ नहीं मिलता भाई। तो मैं यही बात कहना चाहूंगा, मेहनत करो, मेहनत के अलावा कुछ नहीं है। तो गाइस एक और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।